वर्तमान भाजपा सरकार को पता चल गया है कि देश की जनता को धर्म की चटनी चटा के ही हम सत्ता में बने रह सकते हैं। ये दूसरी ओर उद्योगपतियों के इशारों पे या उद्योगपतियों के साथ में मिलके देश की खनन संपत्तियां जो हैं हमारी, उनको कैसे हड़पे, कैसे निकाले जी, कम समय में कैसे निकाले, कैसे निकाल के खुद को और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए, उस नीति से वर्तमान केंद्र और राज्य दोनों सरकारें चल रही है। अभी सरकारों का एक ही फोकस है। अभी मोदी जी कह रहे हैं और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बजाएंगे भारत का। दुनिया में डंका बजा रहे हैं, बिल्कुल। कैसे बजा रहे हैं ये जी? जापान की कंपनियों को लाके नॉर्थ ईस्ट में बॉक्साइट का अलग अलग जो मिनरल्स है उनका टेंडर दे रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को बुला के हमारे सोने की जो माइनिंग है, लगभग ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। अमेरिका से बुला रहे हैं, इंग्लैंड से बुला रहे हैं, अलग अलग देशों की लाखों, सुनने में आया सैकड़ों कंपनियां इंडिया में खनन के लिए बुला रहे हैं जी। यार, अंग्रेज तो एक कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये सैकड़ों कंपनियां लाके इंडिया में खनन करवा रहे हैं। इंडिया को लूटने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। जापान के पास ऑलरेडी, जापान की धरती पे वो मिनरल्स है पर्याप्त मात्रा में जी। अमेरिका के पास अच्छा गोल्ड है जी, कोयला भी है जी। कई देशों के पास अपने मिनरल्स को सेविंग रखते हुए दूसरे देशों से जाके ला रहे हैं जी। और भारत एक ऐसा देश है कि दूसरे देशों से कोई मिनरल्स नहीं ला रहा है, हमारे देश से खोद खोद के सारे देशों को दे रहा है। परिवार में मुखिया किसको माना जाता है? जो मुखिया सेविंग रखे और बाहर से कमा के लाए, उसको परिवार का मुखिया कहा जाता है। हाँ। और वो व्यक्ति जो परिवार की जमीनें, जेवरात सारा बेच दे, उसको परिवार का मुखिया नहीं कहा जाता है जी। उसको क्या कहा जाता है? कपूत। उसको कपूत कहा जाता है, दिवालिया कहा जाता है जी। तो ये दिवालिया लोग देश को दिवालिया बना रहे हैं। संविधान के विरोध में वर्तमान सरकारें काम कर रही है। उनका उद्देश्य जमीन हड़पना, आसपास पेराफेरी इलाका यूडीए का बढ़ा के वहां की जो राजस्व की जमीन है, चारागाह बिलाना जो जमीन है, उन जमीनों को अंदर लेके उनको प्लॉटिंग करके बेचने का उद्देश्य से ये लोग काम कर रहे हैं। और ये असंवैधानिक है। उसकी लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी सड़क पे भी लड़ रही है, सदन में भी लड़ रही है और कोर्ट में भी लड़ रही है। और हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। इन 2 सालों के अंदर मैं कहता हूं कि एक प्री टेस्ट करा लिया जाए चुनाव का जी। डेमो टेस्ट है राजस्थान में जी। 200 विधानसभा में चुनाव करा लिया जाए जी। शायद सीएम साहब की जो खुद की जो विधानसभा है वहां पर भी हारेंगे वो। देखो, दिखावा करने से नहीं होगा जी। आपने कितना काम किया जनता समझ रही है। आप इसको ये कहे कि वो रथ निकाल के ड्रामा करो, वो सब समझ रहे हैं। अधिकारी, प्रशासन, कर्मचारी सब बेचारे परेशान हो गए हैं। आज महाराणा प्रताप के नाम से कई सेनाएं बनी, सत्य सेना हो, करणी सेना हो, कई हो जी। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि आप सिर्फ महाराणा प्रताप का नाम देके राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हो? आप आज आपके पास ऑप्शन है जी। आज आप उस जगह खड़े हो और उस इतिहास को दोहराओ, वर्तमान घटना को दोहराओ कि जो हमारे अस्तित्व या हमारे इतिहास से जुड़ा अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसको बचाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़ा रहना है, या फिर अकबर की तरह, जो अकबर हमारी अस्मिता, हमारी जमीन लूटने के लिए आ रहा था, तो उस समय मान सिंह के साथ शक्ति सिंह और जगमाल चले गए थे जी। तो वर्तमान जो सेनाएं बनी हुई हैं, क्या आप अकबर की, महाराणा प्रताप के समय अकबर के साथ जो खड़े रह गए थे, उस तरह आज भाजपा के साथ जाके खड़ा रहना है, जो आज भाजपा अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म कर रही है? या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला की लड़ाई जो आज भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है, जिस तरह हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ के भीलों ने पुरजोर तरीके से साथ दिया था और हमारे अस्तित्व, हमारा जल जंगल जमीन को बचाने का काम किया था, हमारी धरोहर को बचाने का काम किया था, उसी तरह आज भारत आदिवासी पार्टी अरावली पर्वत श्रृंखला को लड़ रही है। तो आपको तय करना है किसके साथ खड़ा रहना है।